सोचो, एक ऐसा इंसान जो 27 साल जेल में रहा, फिर भी जब बाहर निकला, बदला लेने के बजाय माफ कर दिया। ये कहानी एक ऐसे लीडर की है जो सिर्फ साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ्रीडम का सिंबल बन गया। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। 11 मई 1994, साउथ अफ्रीका, एक हिस्टोरिक दिन। इस दिन नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया। वो साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, यह 300 साल की स्लेवरी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एंड था। इस दिन दुनिया भर के लीडर सेरेमनी में आए थे। सब देखना चाहते थे कैसे एक प्रिजनर प्रेसिडेंट बना। मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यानी अब कभी भी इस देश में किसी पे जुल्म नहीं होगा। अब सवाल आता है, मंडेला को 27 साल जेल क्यों जाना पड़ा? इसका जवाब है अपार्थाइड। अपार्थाइड एक सिस्टम था जहां व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को इंफीरियर समझते थे। उन्हें अलग स्कूल जाना पड़ता था, अलग हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अलग बसेस यूज करनी पड़ती थी। उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। साउथ अफ्रीका में ब्लैक मेजोरिटी थी, फिर भी पावर व्हाइट पीपल्स की थी। यह अनफेयर सिस्टम मंडेला को एक्सेप्ट नहीं था। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एएनसी। उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। 1962 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1964 में उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। उन्हें भेजा गया रोबेन आइलैंड जेल में। 27 साल, सोचो 27 साल किसी छोटी सी सेल में रहना, हार्ड लेबर करना, फैमिली से मिलने की परमिशन बहुत कम मिलना। लेकिन मंडेला ने जेल को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। उन्होंने जेल में भी स्टडी किया, लीडरशिप सीखी और अपने दुश्मनों से नफरत करने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश की। मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ चैन को तोड़ना नहीं था। उन्होंने कहा, फॉर टू बी फ्री इज नॉट merely टू कास्ट ऑफ वन चेन, बट टू लिव इन अ वे दैट रिस्पेक्ट एंड enhance द फ्रीडम ऑफ अदर। यानी अगर तुम फ्री हो लेकिन दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो तुम ट्रूली फ्री नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा, करेज इज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर बट अ ट्रिम्फ ओवर इट। डर सबको लगता है, लेकिन जो इंसान डर के बावजूद सही काम करता है वो करेजियस होता है। 1919 में मंडेला को फाइनली रिलीज कर दिया गया। पूरी साउथ अफ्रीका उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन सबको शॉकिंग बात क्या लगा? उन्होंने व्हाइट लोगों से रिवेंज नहीं लिया, उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन चूज किया। उन्होंने कहा, अगर हम पास्ट की नफरतों में जाएंगे तो फ्यूचर कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और 1994 में इलेक्शन हुए और मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम स्टूडेंट इस चैप्टर से क्या सीख सकते हैं? फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, सिर्फ राइट नहीं, ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज पावर। मंडेला ने जेल में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। हेट्रेड से कुछ नहीं मिलता। फॉरगिवनेस इज मोर पावरफुल देन रिवेंज। लॉन्ग वॉल का मतलब क्या है? सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जैसे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, वो भी एक लॉन्ग सक्सेस की तरह है। नेल्सन मंडेला की लाइफ हमें ये सिखाती है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ हो, अगर तुम्हारा गोल क्लियर है और तुम सच के साथ खड़े हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उनकी लाइफ एक मैसेज है, फ्रीडम फ्री नहीं मिलती, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास 10th इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इन सिंपल इंग्लिश के लिए, क्योंकि लर्निंग बोरिंग नहीं, पावरफुल होनी चाहिए।